नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी। ये रीडिंग होगी 1 से लेके 30 अप्रैल तक की, 1 से लेके 30 अप्रैल तक की। इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से लिब्रा हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं लिब्रा 1 से लेके 30 अप्रैल तक की जो वक्त है, पूरे महीने में आपका पास्ट की एनर्जी देखेंगे, आपकी प्रेजेंट की, मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तभी से लेके 15 तारीख तक की जो एनर्जी रहेगी वो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी होगी। 15 से लेके 30 तारीख तक की जो एनर्जी है वो आपकी फ्यूचर की एनर्जी होगी। और पास्ट की एनर्जी जो आपने अभी अभी गुजरा है, आपका जो वक्त, उसको हम लेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम देखेंगे पूरे महीने की। ये कोई लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर लव की बात आता है तो मैं जरूर कहूँगी। और लाइफ में लव और पैसा और ये इसका अलावा तो और कुछ होता भी नहीं है, लेकिन मैं पूरे ओवरऑल एनर्जी को चेक करूँगी। पहले अभी देखेंगे कि आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है इस अप्रैल के महीने में लिब्रा। वैसे भी लिब्रा के अच्छे वक्त शुरू हो गए हैं लिब्रा का। देख लेते हैं लिब्रा आपकी 1 से लेके 30 अप्रैल तक की जो वक्त है, ओवरऑल आपकी एनर्जी को हम देखेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि आपकी 1 से लेके 30 अप्रैल तक की जो वक्त है, उस वक्त को हम देखेंगे कि आपका पूरा ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं लिब्रा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, देख लेते हैं लिब्रा आपकी ओवरऑल एनर्जी। Eight of Cups, the Lovers, Six of Swords। मुझे लगता है पूरे महीने आप किसी चीज को लेके, किसी रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेने की एनर्जी में रहोगे। कभी आपको ये लगेगा आप डिसीजन ले सकते हो। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां आपको ना प्यार मिल रहा है, ना कोई कदर मिल रहा है, ना इमोशनली आप स्टेबल हो इस रिश्ते में, तो वहां से आप मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो। जो रिश्ता आपको किसी भी तरीके से कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा है, सिर्फ एडिक्शन या फिर अट्रैक्शन की वजह से अगर आप किसी रिश्ते में जुड़े हुए हो, तो मुझे लगता है कि आप उस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी। लेकिन खास करके मुझे जो दिखाई दे रहा है ये रिश्ते के बारे में ही मुझे लग रहा है। तो क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी चेकिंग है और ये लव रीडिंग नहीं है,
तो मुझे हर तरीके की हर साइड के बारे में मुझे बोलना पड़ेगा। आप कहीं से मूव ऑन कर रहे हो, जहाँ आपको सही तरीके का प्यार, अपनापन, इमोशन ये कुछ नहीं मिल रहा है, केवल मात्र एक अट्रैक्शन की वजह से आप रुके हुए हो, उस रिश्ते से आप मूव ऑन कर रहे हो। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पास्ट की एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में आप अपनी ही एनर्जी में थे। आप, मुझे लगता है, बेकार की बात, बेकार के रिश्ते, बेकार की काम, बेकार की चीजों से खुद को दूर रख रहे थे। सिर्फ अपने बारे में सोचने में बिजी थे। जो महीना चला गया, खुद को खुश रखना, खुद को स्टेबल बनाना, अपने बारे में सोचना, इसमें बिजी थे। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए। यस, द एम्प्रेस। अभी मुझे दिखाई दिया कि सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे थे, जैसे सजना संवरना। आपको अच्छे वक्त का इंतजार था, या फिर आपके अच्छे वक्त ऑलरेडी आ चुके हैं। जिस वक्त का आप इंतजार कर रहे हैं, आपका वक्त बदल चुका है। आप अपने बारे में सोच रहे थे, अपने लिए सोचना, सजना संवरना, कपड़े खरीदना, जैसे घूमना फिरना, जैसे खुद को खुश रखा जाए, इस तरीके से आप जी रहे थे। दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए वक्त बर्बाद करना, खास करके बेकार के लोगों के लिए, ये आपने छोड़ दिया है। यस, और अपने रिश्ते को भी स्टेबल बनाने की आप कोशिश कर रहे थे। जो शादीशुदा लिब्रा है या फिर जो रिश्ते में है, वो शादी के बारे में सोच रहा था। क्योंकि पिछले जो एनर्जी था, वो भी मैंने देखा कि बहुत सारे लिब्रास को, जो लोग नो कांटेक्ट में थे, उनका रिकॉन्सिलेशन हुआ है। बहुतों ने मुझे, कुछ ने मुझे मेल किया, कुछ ने वो चैनल में आके कमेंट किया। जिनकी मैंने पर्सनल रीडिंग की, उसने मुझे मेल करके थैंक यू कहा, फ़ोन करके भी कहा। तो ऑलरेडी मैं देख चुकी हूँ, लिब्रा का जो वक्त है वो बदल चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, और वो अपने में मस्त है। मतलब खुद का ख्याल रखना, अच्छे कपड़े पहनना, खरीदना, घूमना फिरना, अपने शादी को सही करना, या फिर जो लोग शादीशुदा नहीं है, जो लोग रिश्ते में थे, उस रिश्ते को लेके एक पॉजिटिव सोच रखना। जैसे उनको ये लग रहा था कि उनका सोलमेट उनको मिल गया है, इस तरह की एनर्जी में आप थे, खुश थे। और जो भी आपने कमाया, चाहे इज्जत हो, शोहरत हो, पैसा हो, वो सब आपने मेहनत से कमाया। और आपने पास्ट की एनर्जी में, मैं जो देख रही हूँ, आपने बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना आपने सीख लिया है। और जो आपके काम के नहीं है, जो लोग अच्छे नहीं हैं, जो लोग सही तरीके नहीं अपनाते हैं, आप खुद को उनसे दूर रख रहे थे। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को चेक करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, प्रेजेंट में आप हर चीज क्लैरिटी के साथ देखना चाहते हो। अगर आप किसी रिश्ते में हो तो उसे, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, हर चीज में आप एक फोकस्ड हो आप खुद, और आप हर चीज में क्लैरिटी चाहते हो। आप दोस्ती भरा माहौल चाहते हो। अगर आप जॉब भी करते हो तो वहाँ जो उसका जो माहौल है वो दोस्ती भरा होना चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते में हो तो भी उसमें आप दोस्तों जैसा व्यवहार रखना चाहते हो। अगर आप घर में हो, मतलब हर तरीके से आप एक स्पीडी एनर्जी, दोस्ती भरा एनर्जी में आप रहना चाहते हो, और आप हो भी। देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। यस, द फूल का कार्ड। जो सही होता है वही आता है। आप एक नए तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, या फिर जी रहे हो, क्योंकि पास्ट की एनर्जी अभी तक आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। आप खुश हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ को नए तरीके से जीना चाहते हो, जीने की सोच रहे हो, बिना रोक टोक के, दोस्ती के साथ, लड़ाई झगड़े के बिना। हमेशा पहले अगर आप अपना इमोशन दिखा देते थे, लोगों के सामने बोल देते थे,
पास्ट की एनर्जी में भी मैंने देखा आपने अपना इमोशन को छुपाया, अपनी इमेज को आप बरकरार रखने की कोशिश किया है, आपने बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की परेशानी से खुद को बाहर रखा। प्रेजेंट में भी आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। हाँ, आप खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, अपने तरीके से जी रहे हो, घूम फिर रहे हो, लेकिन आप दूसरों को इन चीज़ों को देखने देना नहीं चाहते हो, दूसरों के ऊपर इसका जो प्रभाव है वो ना पड़े। यस, आप पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, खुद घूमने जाना, जैसा कि मैंने कहा, एक दोस्ती भरा माहौल, अगर आप काम भी करते हो, जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, जहां भी आप हो, हर जगह आप चाहते हो कि माहौल दोस्ताना हो, लोग दोस्ती से पेश आए, लोग अच्छे तरीके से पेश आए, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, चाहे लव लाइफ में हो, हर जगह आप अपने अंदाज से चल रहे हो, दोस्ती भरा माहौल आप ढूंढ रहे हो, उस उन लोगों से आप मिलना पसंद कर रहे हो जो मन के सच्चे हैं, क्लियर है, सच बोलते हैं, क्लियर कम्युनिकेट कर सकते हैं, हर चीज में काना छुपी नहीं करते हैं, बातों को अपने तरीके से समझा सकते हैं, और आपको इमोशनली जो फुलफिलमेंट जहाँ लगता है, आप वहाँ अपना वक्त गुजारने में बिजी हो। अगर आप ऑफिस में हो तो भी आप पार्टी का माहौल अरेंज करने में, या फिर अगर कहीं पार्टी शार्टी चल रहा है तो आप वहां जाके पार्टी की जान बन रहे हो। आप खुद पार्टी अरेंज कर सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, लेकिन आप जो भी कर रहे हो अपनी इमोशन को कंट्रोल करके, ऐसा नहीं कि आप ओवरफ्लो होके ऐसा कुछ कर दिया आपने कि लोगों की नजर में आप आ जाओ। देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी आपकी कैसे रहने वाली है। 5 ऑफ कप्स, मुझे लगता है ये फ्यूचर की एनर्जी आपको थोड़ा परेशान कर देंगे। कोई बातों से आपको परेशानी हो सकता है, किसी की बातों से, किसी की रिश्ते में कोई परेशानी आ सकता है, किसी की सोच से आप परेशान हो सकते हो। देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को अगर हम क्लियर करें, होता है जब आप बहुत खुश होते हो उसको, उसके बाद आपको थोड़ा परेशानी आता है, ये हर किसी को आता है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखते हैं कि 5 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। टेम्परेंस, जो लिब्रा हमेशा करते हैं बैलेंस करना, लेकिन मुझे लगता है आप अपनी इमोशन को मंथ एंड तक छुपा नहीं पाओगे, कितना भी आप बैलेंस करने की कोशिश करो आप नहीं कर पाओगे। जस्टिस, आपको किसी क्षेत्र में या तो जस्टिस मिलेगा, या तो फिर आप जस्टिस करने की कोशिश करोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी बात में, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, जिस भी चीज से आप थोड़ा भी परेशान थे, जिसके लिए आपका इस तरीके का एनर्जी आया है 5 ऑफ कप्स का, उस बात में आपको क्लैरिटी मिलेगी। या फिर किसी रिश्ते में अगर हो, उस रिश्ते से आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको हो सकता है सच्चाई पता चल जाए, जैसा कि ओवरऑल एनर्जी में आया है कि केवल मात्र फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, एडिक्शन की वजह से आप रिश्ते को जी रहे थे, उस तरीके का कोई रिश्ते से आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है। जो लिब्रा इस तरीके के रिश्ते में थे उन्हें मूव ऑन करना पड़ सकता है। हो सकता है उनके पास क्लैरिटी आ जाए बहुत परेशानी के बाद। हो सकता है आपने इस रिश्ते में बहुत, सॉरी मेरा कार्ड गिर गया था, बहुत आपने परेशानी देखी होगी, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश किया होगा, लेकिन फिर भी आपको जस्टिस नहीं मिला। या तो आपको जस्टिस मिल सकता है, या तो फिर आप उस जगह से हटके अपने लिए जस्टिस ला सकते हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे बिजनेस हो, कोई भी ऐसी चीज जो जिसमें आप दिल से जुड़े हुए थे, जिसमें आप अपना हक समझ के जुड़े हुए थे, लेकिन वहां से आपको उस तरीके का कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिलेगा।
और उस बात की क्लैरिटी भी आपको मिलेगी कि जो आप मांग रहे हो, जो आप ढूंढ रहे हो वो नहीं है, जिसकी वजह से आप दुखी भी हो सकते हो और खुद के साथ जस्टिस करके, रिश्तों के साथ जस्टिस करके आप मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो। देख लेते हैं एंजल की तरफ से लिब्रा के लिए पूरे मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। लिब्रा यानी तुला राशि, पूरे मंथ आपको क्या करना चाहिए, एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। लिब्रा पूरे मंथ आपको क्या करना चाहिए। लिब्रा आपके लिए एंजल की तरफ से देयर समथिंग बेटर। मुझे लग ही रहा था कि जो भी लिब्रा मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, यू मस्ट डू इट। आप मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको उस तरीके का प्यार, अपनापन, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, किसी को तो रिकॉन्सिलेशन हो गया, किसी को अच्छा वक्त मिला है, हो सकता है कुछ लोगों को इस तरीके का कुछ नहीं मिला है और वो उसी रिश्ते में है, उसी जॉब में है, उसी बिजनेस में है, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। देयर्स बेटर ऑप्शन आपके लिए, इससे अच्छा जैसा आप सोच रहे हो उससे भी अच्छा बेटर ऑप्शन आपको मिल सकता है। आप मूव ऑन कर सकते हो, आप उसके लिए सोच सकते हो जो आप डिजर्व करते हो, ना कि जो आपको मिल रहा है उसमें रह के खुशी, बिना खुशी के दुखी होके रहना। चाहे आपकी जॉब आपको वो चीज़ सर्व नहीं कर रहा है, वो पैसा, वो इज्जत, तो आप स्विच कर सकते हो। अगर बिजनेस है तो, रिश्ता है तो, प्यार, जो भी, क्योंकि ये जनरल है। अगर ये लव रीडिंग होता तो मैं बोलती कि आपको इस लव लाइफ से मूव ऑन कर जाना चाहिए, लेकिन ये लव के बाद ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये लव लाइफ के साथ भी जाता है। अगर आपको वो लव लाइफ सर्व नहीं कर रहा है, डिजर्व, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ से मूव ऑन कर सकते हो। आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन, बेटर ऑप्शन इंतज़ार कर रहा है, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।